कैप्टन दे शहर बेरोजगार अध्यापकों का कुटापा मोती महल का घेराव करन जा रहे सी टीचर। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ईटीटी ते टैट पास नौकरी की कर रहे ने मांग। कोरोना वायरस से भारत में 41 मामले दर्ज। केरल च 5 नवे केस आए सामने। इटली तो परते सन यात्री। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मौके बुजुर्ग दौड़ाक मान कौर सम्मानित। राष्ट्रपति ने दिता नारी शक्ति अवार्ड। 8 मार्च को मनाया जाता महिला दिवस। इतिहास रचन तो खुंजी भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 विश्व कप के फाइनल मिली करारी हार। आस्ट्रेलिया ने फाइनल 85 रन जीत्या। खालसाई शानो शौकत के प्रतीक होले महल्ले की शुरुआत। श्री आनंदपुर साहब की धरती ते रौनक। 3 रोज़ा जोड़ मेले में देशों विदेशों तो पहुंच रही संगतां। पंजाब मेल की अज शुरुआत करांगे अध्यापकों के धरने तो, क्योंकि अज की ये तस्वीर काफ़ी दर्दनाक रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि उन्होंने 3 सालों के अंदर अंदर 12 लाख नौकरियां दे दित्तियां ने, पर शायद अज अध्यापकों ने इसकी पोल खोल दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के शहर पटियाला दे विच टैट पास और ईटीटी पास बेरोजगार अध्यापकों वालों धरना प्रदर्शन किया गया। कैप्टन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई तो जदों अध्यापकों ने मोती महल घेरन की कोशिश की तो पुलिस ने उन्होंने रस्ते दे विच रोक लिया तो लाठीचार्ज किया, जिस दौरान कई अध्यापक जख्मी हुए। लाठीचार्ज, धक्का मुक्की, हथों पाई ते जबरदस्त हंगामा ये तस्वीर बयान करदियां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की कारगुजारी के बीते हुए 3 साल। अगले 2 साल किवें दे रहन वाले है ये खैर बाद की गल है, पर हुण नज़र मारते हाँ अज की ताज़ा तस्वीर ते। कैप्टन सरकार खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे ये ने ईटीटी ਅਤੇ टैट पास बेरोजगार अध्यापक, जिन्होंने पुलिस भजा भजा के कुट रही है। इन्हां दा कसूर सिर्फ इन्ना है कि बेरोजगार अध्यापक अपना हक मंगण दे लई पटियाला च कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मोती महल वाल जा रहे सन। हक मंगण भी क्यों ना, जदों मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद दावा किया है कि 3 साल च 12 लाख नौकरियां दे दित्तियां गईयां। कैप्टन साहब, जेकर तुसी 12 लाख नौकरियां दे ही दित्तियां तां फिर बेरोजगार कौन ने जो दर दर दीआं ठोकरां खा रहे हैं, पंजाब पुलिस की मार झल रहे हैं? कि इन्हां नूं तुसी नौकरी नहीं दी जां फिर इन्हां दी आवाज़ ही नहीं तुसी सुनना चाहते? सरकार के दरबार तक आवाज़ बुलंद करने के लिए अज बेरोजगार अध्यापकों ने रोस प्रदर्शन किया। नौकरी की मंग और कैप्टन सरकार खिलाफ नारे लगाते हुए अध्यापक जदों मोती महल वाल कूच कर लगे तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यादविंद्रा चौक नेड़े ही बैरीकेड लगा के रोक लिया। अध्यापकों ने बैरीकेड तोड़ के अगे वधन की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिता, जिस दौरान बुरी तरह के नाल अध्यापक जख्मी हुए। वूमन डे ते एड्डा वड्डा गिफ्ट तो सानू कैप्टन ने देता, इदू वड्डा गिफ्ट की होऊगा? उन्होंने शर्म नहीं आती हैगी भी कित्थे दा वूमन डे वो स्टेजां ते तां मनाउंदा गा भी कुड़ियां नूं आए पढ़ाओ, आ करो बाह करो, इत्थे आके वो लाठियां नाल सैलीब्रेट करदा गा। कि यह वूमन डे हैगा कि कौन मना रहा हैगा? ये ਉਹੀ कैप्टन मना रहा हैगा ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ स्टेजां ते जाके इत्थे आके मनावे, साडे सामने मनावे। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ। ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3-4 ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ लड़ना पवे। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जैसे वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाना चाहिए और उनके लिए स्कूल खोलने चाहिए, पर वो अपने वादों पे पूरे नहीं है। आपने खुद ही देखा है कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, तो ये हम बेटी बचाओ मुहिम है क्या? प्रदर्शन च पुरुषों के नाल नाल महिला अध्यापकों ने भी मोर्चा संभालिया सी।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਸੀ ਨਾਲੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੁਪੱਟੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੰਡੇ ਵੀ ਪੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੜੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਪੱਟੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਤਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ 41 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਟਲੀ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 5 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 41 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 3 ਮਰੀਜ਼ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਇਟਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 230 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 5800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 34 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 41 ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ 3 ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ अरविंद केजरीवाल भी शामिल ने। इन 3 केसेस को जब इनसे पता किया गया तो पहले केस के 105 लोगों के कांटेक्ट में आया था वो। दूसरा केस 168 लोगों के कांटेक्ट में आया था पिछले 14 दिन में, और तीसरा केस 64 लोगों के कांटेक्ट में आया था। जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में पिछले 14 दिन में ये लोग आए थे उन सभी को हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं। उन सभी को हम लोग सैंपल्स कलेक्ट करके उनकी चेकिंग कर रहे हैं कि उनको तो कभी नहीं हो गया है। एक बार रिपीट कर दीजिए, तीनों केस कितने? पहला केस जो है वो 105 लोगों के संपर्क में आया था। दूसरा केस 168 लोगों के संपर्क में आया था। तीसरा केस 14 लोगों के संपर्क में आया था। इन सभी लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन कर दिया है और अब इनके सैंपल्स चेक करा रहे हैं जिन जिन के सिम्टम्स निकल रहे हैं। पूरी सरकार इसको लेके चिंतित है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबके सहयोग की ज़रूरत है। अगर हम सब लोग सहयोग करेंगे तो जैसे अभी तक हम पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में इसको कंटेन कर पाने में सफल हुए हैं, ऐसे ही आगे भी हम लोग ज़रूर सफल होंगे। अभी तक दिल्ली के अपने 3 केसेस हैं और 1 केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है जो हो सकता है कि पॉजिटिव हो। ਤੇ ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। तो जब भी आप किसी सरफेस को हाथ लगा रहे हैं तो ये आपके हाथ में आ गए कीटाणु और ये फिर आपकी नाक, आंख और मुंह के जरिए आपके अंदर जाएंगे। इसलिए हम रिपीटेडली कह रहे हैं कि अपने हाथ धोइए। कीटाणु जो है वो आसानी से 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोने से मर जाता है और किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये हम अनुरोध कर रहे हैं सारी जनता से कि आप अपने मुंह, आंख, नाक को हाथ लगाना छोड़ दें। दूसरा, जितनी बार हो सके अपने हाथ धोएं और आप जो है किसी अनचाही सतह को हाथ ना लगाएं जो बाहर जुड़ी है। पंजाब मेल च समा हो गया एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨ 1908 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਵਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 104 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਮਾਨ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੇਬੇ ਮਾਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰਸ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਸਟਰਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਮਾਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਨੇ। दौड़ वास्ते भी असं दौड़ बहुत ज़्यादा लाई है ना, जिथे भी गए सारे जीत के आई हूँ मैं। अमरीका गई, कनेडा गई, 400 पहला तो 100 मीटर 100 की रेस लाई, फिर 200 की लाई, फिर 400 की लाई रेस अमरीका च। अच्छा फिर देख ला उत्थे तो मैं अमरीका तो पहली बार गई, जब पहली बार मैं छेने 2 मेडल लियाई। उत्थे से आके फिर दोबारा फिर गई, फिर 5 लेके आई। 100 की रेस 100 की ना पहला 100 की रेस लाई, फिर 200 की लाई, फिर 400 की लाई, फिर नेजा सिटिया, गोला सिटिया। उत्थे लिया के फिर टाइमान गई, टाइमान ते उत्थे भी जित के आई मैं। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੱਸ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। पब्लिक ये बोलती थी ये कोई लेडीज़ का काम है, लेडीज़ का काम तो होता है घर पे खाना बनाना, अपने बच्चों को रखना, वैसे ही फिरती हैं धक्के खाती। स्कूल में जैसे बच्चों की बस लेके जाती तो पेरेंट्स आते, जैसे बच्चों को स्टॉपेज से लेती तो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि देखिए इसमें हमारे बच्चे भी जा रहे हैं, कहीं इनको भी मारे तू, ऐसे बोलते थे सर। तो फिर रोना भी आता था ऐसी बातें सुन के। मोदी जी ने जो महिलाओं का उत्साह हौसला बढ़ाया है, उससे महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी और वो कुछ कर पाएंगी। ਖੇਡ ਜਗਤ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। वुमेंस डे का मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ, क्योंकि एक दिन जो है 8 मार्च लड़की लोगों को इतना ज़्यादा सम्मान मिलते हैं और साथ में इतना रिस्पेक्ट मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक वुमेन हूँ, मैं एक लड़की हूँ। हम देखें तो पायलट जो हमारी फ्लाइट चलाते वो भी लड़की चलाते हैं। मतलब हमारी स्पोर्ट्स में देखें तो अब लास्ट ओलंपिक में 2 मेडल दोनों लड़कियाँ लाया और मैंने 4th फिनिश किया, वो भी लड़की थी। मतलब सच में बहुत अच्छा लगता है ये दिन वुमेंस डे। और सच में जो हमारी PM सर ने ट्वीट किया तो मुझे भी इंस्पायर किया। मेरे मम्मी हैं और मेरी जो फर्स्ट कोच है मैडम शुमा नंदी मैडम, वो भी एक लेडी, और मैं उनसे भी बहुत इंस्पायर हुई। उनकी जो सैक्रिफाइस थी, क्योंकि आज हम त्रिपुरा से रियो तक पहुंचने की सफ़र बहुत हमारी टफ थी, जो इसके बीच भी हमने इतना टफ के बीच भी हमने मतलब हमारे अंदर वो ताकत थी कि नहीं हमें करना है। और मुझे एक बात वो कहना है कि हम लड़कियां अगर चाहे कि हमें करना है तो हम ज़रूर उस तक करके ही ध्यान देते। हम हर एक लड़की को मैं बोलना चाहती हूँ, हम कहीं पीछे नहीं है, हम हर एक साइड से आगे, बट अपने टारगेट को पक्का करो तो हम ज़रूर बॉयज़ से बहुत आगे बढ़ चुके और आगे और जाएंगे। मैंने एशिया में गोल्ड मेडल जीता है दिसंबर में, और नेशनल वाउस में 2 गोल्ड मेडल, तो अभी टोटल मिला के
78 मेडल्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हो गए। तो 10 साल की जर्नी, इतने बीमारी के बाद, इतनी प्रॉब्लम के बाद, क्योंकि एक महिला, वो भी स्पेशली जब पूर्वांचल में कहीं ना कहीं शादी होने के बाद महिलाओं को वो आज़ादी नहीं थी जब मैंने शुरू की कि आप घर से निकल के हाफ पैंट पहन के मैदान में दौड़ो। सिर्फ शादी हो जाए तो बच्चे देखो, घर परिवार देखो, या नौकरी का काम करो। तो कहीं ना कहीं, और सोशली भी प्रेशर, तो सबको कॉन्फिडेंस में लेके फैमिली का भी सपोर्ट मिला, बेटे का, हस्बैंड का, मोटिवेट करते रहे कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, और उसी की हिम्मत से आज मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। देश ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਸੁਨੰਨਿਆ ਪਟੇਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਈਫਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। दंतेश्वरी फाइटर में तैनात हूँ अभी। जब से मैं डीआरजी ज्वाइनिंग करी हूँ 2 महीना हुआ था। मेरा प्रेगनेंसी पीरियड रुका है, जिसमें मैं अधिकारियों को कभी नहीं बताई कि मेरा प्रेगनेंसी पीरियड रुका है, ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ। इसीलिए मैं अधिकारी तक नहीं पहुंचाई कि मुझे कोई प्रकार की दिक्कत है कि मैं गश्त नहीं जाऊंगी सर या ड्यूटी नहीं जाऊंगी। मैं सभी ड्यूटी, सभी कैंप, सभी जगह सिविल एक्शन हुआ, वीआईपी ड्यूटी हुई, या फिर अपने चुनाव के प्रचार में भी हमारी बहुत सारी ड्यूटी अंदर में लगी थी, जिसमें हम पूरी चुनाव प्रचार में भी घूमे हैं, गाड़ियों में, बाइक में, जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए, जिस जगह में बहुत कठिन था रास्ता, उस जगह में भी हम जाके वापस आ चुके हैं। तो मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ, और मैं आज भी अपने ऊपर आत्मविश्वास है, जुनून है मेरे ऊपर कि अगर मुझे कोई अधिकारी आदेश दे कि तुमको करना है तो मैं वो सब चीज कर सकती हूँ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। जी मुझे 3 इयर्स हो गए यहाँ पढ़ाते हुए। कैसे आपको प्रेरणा मिली कि बच्चों को पढ़ाया जाए, एजुकेशन? जी मुझे देश के प्रधानमंत्री की ने जो योजना चलाई है, इस योजना से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ गरीब बच्चों के लिए करना चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री की इन अभियानों से बहुत खुशी हुई है कि जो भारत के प्रधानमंत्री है वो हमारे देश की बेटियों के बारे में इतना अच्छा सब कर रहे हैं, और उनके उज्जवल भविष्य की जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं उससे मुझे बहुत खुशी है, और मैं उनके इस योजना में शामिल होना चाहती हूँ इस चाहने के उद्देश्य से। इसीलिए मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया ताकि मैं भी उनके साथ मिलकर कुछ कर सकूँ इस राष्ट्र के लिए और इस भारत के लिए। जैसे हैलट में जाके किसी खिचड़ी बांटना, गरीबों की सेवा करना, कभी कपड़े बांटना, फल फ्रूट, ऐसे जैसे कई गांव में जाके भी करते हैं। स्वेटर, सर्दियाँ हो गई तो सड़क पे, स्टेशन पे, जहाँ पे भी होते हैं, गरीबों को स्वेटर बांटने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें एक की सेवा करनी, हमें हर तरह के लोगों के पास जाना है, चाहे मेरा रिलेशन में हो या ना हो, अमीर हो गरीब हो, हमारे लिए सब एक बराबर है। मैम कैसे आप लोगों के दिमाग में आया कि इस तरह का काम किया जाए जिससे लोगों की भला हो सके? ये देश के प्रधानमंत्री के मोटिव होके उनसे थोड़ा ये प्रेरणा मिली कि हम लोगों भी ये काम गरीबों के लिए करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। ਸਾਲ 1908 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 15,000 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾਈ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ 1:30 ਵਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਮੁੱਚਾ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।